शुरू करें? जिसको सीट नहीं मिला नीचे नीचे चलो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे शुरू करें। द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग, आप सर कितने लोगों को पीडीएफ मिल गया है? लगभग सबको मिल गया है। जिनको नहीं मिला है आप कल पीडीएफ मिल जाएगा। आ जाइए पहले यहां, हम थ्योरी की दुनिया में चलते हैं और थ्योरी की बातें करते हैं। एक दिन में 10 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा। आपसे 10 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ाएंगे, ठीक है? सभी लोग उतना ही पढ़ाएंगे, कोई 10, कोई 11, कोई 12, ठीक है? क्योंकि थ्योरी भी पढ़ाना है और क्वेश्चन भी करवाना है। हमारा इस क्लास के माध्यम से उद्देश्य ये है कि हम आपके नंबर्स को बढ़ा सकें और हम आपको वो पढ़ा सकें, बैठ जाओ ना, हम आपको वो पढ़ा सकें जो आपका छूट रहा है। इस क्लास के माध्यम से हमारा ये पढ़ाने का उद्देश्य कतई नहीं है जो आपको आता है उसी को पढ़ा के हम आपको घर नहीं भेजेंगे। हम आपके डाउट वाले सेक्शंस को फेज 1, फेज 2, फेज 3 के माध्यम से क्लियर करेंगे, ठीक है? लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा। नीचे चले जाइए बाबू, ऊपर में सीट नहीं है, नीचे जाइए। इसके लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा। नीचे सेकंड फ्लोर पे जाइए, वहां लाइव हो रहा है। इसके लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा, और पेशेंस लगेगा नहीं मतलब लगेगा, और आपको समझने की कोशिश करनी होगी क्योंकि लेवल थोड़ा सा अप है। लेवल थोड़ा सा अप है तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो आप हमेशा इजी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, टफ क्वेश्चन से दूर भागते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा तो टफ क्वेश्चन के साथ रहिएगा, उसको समझ पाइएगा, रिवीजन कर पाइएगा, ठीक है? और ये जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 का जो पीडीएफ आएगा, उतना पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको टफ क्वेश्चन के लिए कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है। यही फेज 1, फेज 2, फेज 3 का पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा जद्दोजहद आपको भी करना होगा। आप समझ रहे हैं कि 45 मिनट में 30 क्वेश्चन लिए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, ठीक है? और सारे पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप किसी भी प्रकार का इल्जाम नहीं लगा सकते हमारे या हमारे शिक्षकों के ऊपर कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? और एग्जाम से पहले जब क्वेश्चन पढ़ाया जाता है तो बच्चे कहते हैं ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और जब एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कहते हैं ये तो पढ़ाया ही नहीं था। तो दोनों बातें हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दो, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है? सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अगर कोई पिंड जाएगा तो उसमें दो चीजें हम हमेशा कहते हैं, एनसीईआरटी का यह प्रश्न है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पिंड नीचे, दोनों बातें आप याद रखिए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगा, अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे जाएगा तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो अंतिम वेग 0 होगा। आप लोग शायद ये जानते होंगे। और जैसे ही कोई पिंड नीचे से ऊपर जाएगा तो त्वरण कहिए, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, त्वरण कहिए या गुरुत्वीय त्वरण कहिए, या गुरुत्वीय त्वरण कहिए, या कुल ऊर्जा कहिए, या कुल ऊर्जा कहिए, ये नियत रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? नियत रहेगा। इसको थ्योरी में लिखते जाइएगा। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे फेंकेंगे, यू का मान 0, थ्योरी में जगह है ना, आपको जहां पर जगह का दिक्कत होगा तब दूसरे पेज में लिखिएगा। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो अंतिम वेग 0, नीचे से ऊपर जाएगा तो कौन वेग 0? अंतिम वेग 0। त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और कुल ऊर्जा का मान इसमें क्या रहेगा? नियत रहेगा। जल्दी लिख। पीडीएफ का प्रिंट उम्मीद करते हैं ऑनलाइन वाले छात्र निकाल लिए होंगे। इसलिए थोड़ा फास्ट करना है। ऊपर से नीचे आएंगे यू का मान 0, नीचे से ऊपर जाएंगे भी का मान 0, ठीक है? 10 क्लास के बदले 12 लग जाएगा, लेकिन पढ़ाएंगे बड़े प्यार से, कोई हड़बड़ा के नहीं पढ़ाएगा। टीचर लोग को भी बता दिया गया है। क्लियर है? त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान और कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो इस पर एक सवाल जो हमेशा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए पूछा भी जाता है, आपको कहेगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर कभी दे देगा त्वरण नियत रहता है, कभी दे देगा गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। अगर त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों दे दे तो आंसर मारिएगा गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि जी का मान नियत रहता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण नहीं दे दे तब आंसर क्या मारिएगा? क्या मारिएगा? त्वरण। और अगर आप कहिएगा गुरुत्वीय त्वरण और कुल ऊर्जा दोनों दे दे तब ऐसा कभी कोई क्वेश्चन देगा नहीं। हाँ, लेकिन इसका और इसका कॉम्बो मिला के जरूर दे देगा। या कभी कभी क्या करता है, यहां त्वरण के बदले में जो है ना, यहां त्वरण के बदले में त्वरण नियत रहता है, क्वेश्चन में नहीं रहता है, लिखल रहता है जो गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। इसके बदले में एक लाइन जो लिखता है क्वेश्चन, वो लिखता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। It's finally time for you to own a flip phone under 50,000 rupees. Motorola हमने भटकना है। आप हमेशा जानते हैं नीचे से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान क्या होता है? घटता है। लेकिन दोस्त मेरे, आप कहिएगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा है, जी के मान में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? आप क्यों कर रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नियत त्वरण?
इसलिए कह रहे हैं कि छोटी सी लंबाई के लिए जी के मान को नियत मान लिया जाता है। छोटे से लंबाई के लिए जी के मान को क्या मान लिया जाता है? नियत मान लिया जाता था। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा तो त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण या कुल ऊर्जा या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नियत त्वरण होगा। इस सब का सब वैल्यू नियत रहेगा। तो कभी कभार क्वेश्चन करता है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होगा। ये आंसर होगा। अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है या तो देगा गुरुत्वीय त्वरण नियत रहेगा या कुल ऊर्जा नियत रहेगा या त्वरण नियत रहेगा या देगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से अंतिम वेग 0 होगा। यह आंसर होगा। है एनसीईआरटी का सवाल है। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है या तो त्वरण नियत होगा एक ऑप्शन, या नहीं तो कुल ऊर्जा नियत रहेगा या गुरुत्वीय त्वरण नियत रहेगा या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से प्रारंभिक वेग 0 के साथ आ रहा है। बुझा रहा है कि बाउंसर मार रहा है? दोस्त मेरे दिमाग अस्थिर करके रखना। ये लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कर, पहला ही क्वेश्चन है आपका 10 केजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। 10 केजी द्रव्यमान, लग रहा है ना न्यूमेरिकल है, लग रहा है कि नहीं? 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान का एल्युमिनियम के गोलों का व्यास समान है। व्यास क्या है? दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं। भूतल से वो कहीं रहे, नीचे रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं रहे, 10 मीटर ऊपर होते हैं, तब इनके समान क्या होंगे? जल्दी से बता दो। हम यहाँ गतिज ऊर्जा नहीं लिखे, हम यहाँ क्या लिखे हैं? कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा जो होता है आपको भी पता है, कुल ऊर्जा जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। कुल ऊर्जा का मान किसके किसके बराबर होता है? तो यहां गतिज ऊर्जा ऑप्शन होगा क्या? स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन होगा क्या? संवेग ऑप्शन होगा क्या? त्वरण ऑप्शन होगा क्या? क्लियर है? अब जल्दी से यहां थ्योरी लिख लिए हो। अगले पर चले हम। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। दोस्त मेरे, हमारा एक ही मकसद है इस क्लास के थ्रू, थ्योरी भी पढ़ाना टफ टॉपिक को और टफ टॉपिक के सेम टाइम में क्वेश्चन भी करवा देना। ठीक है? अब चलते हैं दोस्त मेरे, क्या मामला है कि अगर आप जानते हैं, एक बात बताइए, एकदम सिंपल सा थ्योरी है और इसको शायद आप जानते होंगे। बंदूक मास, ये तो सबको पता होगा, ये न्यूमेरिकल mg vg बराबर -mv vb, पता है कि नहीं पता है? कल भी आया था टेस्ट में और उम्मीद करते हैं कि आप इसको जरूर बनाए होंगे। हमेशा ये टेस्ट में इसलिए आता है कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लेकिन इसका एक क्वेश्चन हमको ये बताइए कि वेग किसका कम होगा? बंदूक का वेलोसिटी ऑफ द गन इज लेस या वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज लेस? किसका वेग कम होगा? हाँ, गन का वेग पीछे हटने का कम होता है और बंदूक के आगे हटने, चाहे गोली के आगे चलने का वेग ज्यादा होता है। देखो बात बताइए, जिसको पता है गोली का वेग ज्यादा होता है, उतने तेज अगर बंदूक पीछे हटेगा तो आदमी ना मर जाएगा रे। तो अगर इसका वेग कम होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसका वेग ज्यादा होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान कम होता है। यार बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने क्या सीखा? इसका द्रव्यमान क्या है? कम। G फॉर बुलेट है, G फॉर गन है, तो मास वेलोसिटी ऑफ द गन कम है, इसलिए डाउन एरो है। मास ऑफ द गन भी ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो ज्यादा है, वेलोसिटी मास ऑफ द बुलेट क्या है? कम है। इसका मतलब सीधे शब्दों में कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा। यही ना मामला है? अरे बोलिए। अब एक बात बताइए, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, इसको लिख लीजिए फिर बतिया लेते हैं। लिख लिया है? जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका वेग कम, जिसका द्रव्यमान कम उसका वेग ज्यादा। इसीलिए तो बंदूक का वेग जो है वो कम होता है पीछे हटने का, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा। हो गया? पढ़े? अब देखो, कहता है 5 किलोग्राम, सेम थ्योरी यहां लगा दो। 5 किलोग्राम द्रव्यमान, 10 किलोग्राम द्रव्यमान, थ्योरी छोटा छोटा लिखना, जगह का दिक्कत होगा, छोटा छोटा थ्योरी लिखना, मैथ में भी रीजनिंग में। 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंद की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी? 5 किलोग्राम की 10 किलोग्राम? पक्का?
क्यों? तेजी से कह रहा है, धीरे से नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन, तेजी से कौन गति करेगा? तो तेजी से जकर द्रव्यमान कम होगा, वही ना तेजी से गति करेगा। तो गोली के द्रव्यमान कम है, वो तेजी से गति करता है। तो बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? हाँ सही है, पक्का। उम्मीद करते हैं थ्योरी क्लियर होगा। बोलो, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, क्या समान है? क्या समान है? क्या समान है? गतिज ऊर्जा समान है, तो अगर उस पर समान बल लगाएंगे तो वो समान दूरी तय करेगा। लिखिएगा नोट करके, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, थ्योरी में थ्योरी लिखना है, सॉल्यूशन में जाकर सॉल्यूशन लिखना है। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो, की गतिज ऊर्जा समान हो और उस पर समान बल लगाया जाए, समान बल लगाया जाए, तो रुकने से पहले वह वस्तु समान दूरी तय करेगा। समान दूरी तय करेगा। कैसा दूरी तय करेगा? समान दूरी तय करेगा। कैसे दूरी तय करेगा? अब देखो आंसर अब इसका बताओ। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए, कैसा बल प्रयुक्त किया जाए? समान बल प्रयुक्त किया जाए, तो कार के ठहरने से पूर्व लंबी दूरी तय करेगा, ट्रक ठहरने से पहले लंबी दूरी तय करेगा, दोनों ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। क्या होगा आंसर? अगर गतिज ऊर्जा समान है और अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का समान बल लगाया जाए तो वह ठहरने से पूर्व समान दूरी तय करेगा। क्लियर है? अगला में चलते हैं। ऊर्जा की क्षति। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दो गतिशील पिंड है, कैसी पिंड है? दो गतिशील पिंड है। कैसी पिंड है दोस्त मेरे? दो गतिशील पिंड है। जैसे एक का द्रव्यमान होगा m1 और दूसरे का द्रव्यमान होगा v1। एक का द्रव्यमान m1 उसका वेग v1 और एक का द्रव्यमान है m2 और उसका वेग क्या है v2। अगर मान लो ऐसा है, दो गतिशील, तो चला हम हाफ एम v² के सवाल नहीं पढ़ा रहे हैं कि पट से गुना करो, चट से आंसर निकाल लो। क्वेश्चन वो भी पूछेगा, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका वो भी पूछेगा। लेकिन वैसे प्रश्न जो आपके मेरिट बनाने में आपका सहयोग करेंगी, क्योंकि दोस्त मेरे एग्जाम निकाल लेना, पीटी निकाल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक नंबर से छूट जाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन मामला है मेंसवा निकालना, फाइनल मेरिट तक जाना। फिजिकल में अपीयर हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन मामला क्या है? मेरिट में तुम्हारा नाम हुआ, तुम्हारा नौकरी हो जाए। नहीं तो छटनी के 100 उपाय है। ठीक हो गया है सर? छटनी के 100 उपाय है। या तो तेरा पीटी में छांट देगा एक नंबर से, और ना तो तेरा मेंसवा में छांट देगा। जगह खाली पीटी है तो कोनो न कोनो चीज में आगे जाके अगर तेरा नंबर कम रहेगा तो छटने की संभावना प्रबल है। लोग कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने से रिजल्ट होता है, हमको ऐसा लगता है कि 5 अच्छे क्वेश्चन पढ़ने से रिजल्ट होता है, मतलब नौकरी होता है। रिजल्ट क्वेश्चन पढ़ने से होता है, लेकिन नौकरी जो होता है ना वो 5 अच्छे प्रश्नों को पढ़ने से होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नौकरी लेना और रिजल्ट लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो मेरिट से कहीं ना कहीं से छटा हो। एक बार हाथ खड़ा करो, कौन कौन है? बहुत ऐसे बच्चे और एकदम क्लोजली छटे होंगे, तो वो काम आपके साथ ना हो, आपको फिर से ना बैठना पड़े 5 साल तक, उसी का उपाय लगा रहे हैं। नौकरी 5 अच्छे प्रश्नों को पढ़ने से ही होता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे थे, अगर दो गतिशील पिंड है और अगर टक्कर हो गया, क्या हो गया दोस्त मेरे? अगर दो गतिशील पिंड में टक्कर हो गया या टक्कर नहीं भी हुआ, तो उसका जो क्षय होगा गतिज ऊर्जा का, क्षय जो होगा वो गतिज ऊर्जा का क्षय, गतिज ऊर्जा का जो होगा वो क्या होगा? हाफ m
ध्यान देना, हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसका ध्यान देना, अगर द्रव्यमान सेम है तो हाफ m कॉमन ले लेना है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। बोलेगा नहीं करेगा। अगर सेम द्रव्यमान है तो हाफ m कॉमन ले लेना है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ना। और अगर द्रव्यमान सेम नहीं है तो इसका m1 v1 इसका m2 v2 सबका वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट द रिजल्ट। बोलो, तो पहले तो ये मामला। अब मामला ये है कि एक और सवाल है। सवाल क्या है? थ्योरी है, अगर ये इसका द्रव्यमान m1 है और इसका वेग v1 है, और अगर एक द्रव्यमान m2 है, एक वेग v2 है, और दोनों आपस में टकरा के साथ में चल दिया, एक द्रव्यमान m1 एक द्रव्यमान m2, ये मान ले v वेग से चल दिया ना, तो टक्कर से पहले का जो संवेग होगा, टक्कर के बाद का संवेग समान होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? तो इस टक्कर से पहले का द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। बोलवे नहीं करेगा कि टक्कर से इधर पहले है कि बाद है। आइए, तो टक्कर से पहले का संवेग हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो हाँ, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, m1 v1 प्लस m2 v2। अब बराबर ही हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? तो इस चक्कर से पहले का द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। बोलवे नहीं करेगा कि टक्कर से इधर पहले है कि बाद है। आई, तो टक्कर से पहले का संवेग हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो हाँ, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, m1 v1 प्लस m2 v2। अब बराबर ही हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। बोलो हाँ, तो अगर हमको टक्कर के बाद का वेग निकालना है कि टक्कर के बाद वेग कितना था, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहां से भी नहीं निकल जाएगा। अरे बोले हुए नहीं करेगा, निकलेगा। टक्कर के बाद का वेग हमको पता है। अगर मान लो ये टक्कर से पहले का वेग हमको पता है, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ये पूरे का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर करके इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। हमको टक्कर से पहले जो ऊर्जा था, मान लो ये दोनों मिला के 10 जूल ऊर्जा था काइनेटिक एनर्जी, और टक्कर के बाद 8 जूल हो गया, तो एकरा में से एकरा घटा देंगे तो हमको 6 ऊर्जा नहीं मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और दोनों का साथ में वेग निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो जल्दी से एकरा लिख लो। रुक जा, ऊपर से जल्दी लिख। अरे टीचर का टाइम चला फिक्स है, कल से एग्जैक्ट 9 बजे लाइव हो जाएगा। 9 से 9:45 मेरा है, 9:45 से 10:30 गौरव सर, 10:30 से 11:15 रोशन सर। और तीनों कंटेंट हम पूरी टीम के साथ और सभी टीचर के साथ मिलकर बनाए। और जो जो इंस्ट्रक्शंस हम दिए हैं, फ्री में क्लास मिल रहा है दोस्त मेरे, जरूर कर लो। हम बार बार कहते हैं पेड कोर्स कहीं और खरीदो, अब फ्री वाला क्लास हमारा चैनल पे आके कर लो। इतना तो कर ही सकता है तुम। ऊपर कर दें। हम आपको कोई जोर भी नहीं दे रहे हैं, हम अपने पहले थ्योरी पढ़ाएंगे और तब क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? भारी लगे तो समझ लो तुम मेहनत कर रहा है, और नहीं तो बल का सैमा तक न्यूटन पढ़ो, तब 5 साल और लगेगा। एकदम दिमाग में चला, एडजस्ट कर लो। 5 अच्छे प्रश्न ही नौकरी दिलवाते हैं मात्र, नहीं तो फिर पंचवर्षीय में चले जाओ। अरे हो गया। पढ़े पढ़े हो?
कहीं कहीं जगह कम पड़ जाएगा लगता है। अरे बढ़े, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन है चिकनी सतह पर, ले लो कितना घन है। चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, कितना मीटर पर सेकंड के वेग से गति से चल रहा है। यह 1 किलोग्राम के एक स्थिर अन्य वस्तु से टकरा रहा है। बहुत बढ़िया बात। 1 किलोग्राम आयकर वेग कितना है? 1 किलोग्राम के एक अस्थिर अन्य वस्तु से टकरा रहा है, तो अस्थिर आयकर वेग कितना है? 0। बहुत बढ़िया बात। वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। ये 0.5 केजी का वस्तु और ये 1 केजी का वस्तु, दोनों एकल होकर के साथ में आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं भी है। टकराव के दौरान कुल क्षति ऊर्जा क्या होगी? यही ना। हम अगर इसका द्रव्यमान हमको पता है 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, तो हाफ mv² निकालने के लिए भी चाहिए। बोलवे नहीं करेगा। एक हाफ mv² होवे नहीं करेगा, क्योंकि m तो है, v का मान 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका हाफ mv² के लिए हाफ m है, v है, हाफ mv² निकाल देंगे। इसका हाफ mv² निकाल देंगे, दोनों को घटा देंगे तो 6 ऊर्जा नहीं निकल जाएगा। लेकिन पहले इसका वेग निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा? अब वेग निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना होगा? टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग 0.5 गुना 2 प्लस ई तो 0 न हो जाएगा, 0 बराबर टक्कर के बाद का संवेग कितना? 0.5 गुना 1 इंटू भी का मान देखो कितना आता है। 5 दूनी 10, 1 आई हो जाएगा 0.5। आई यहां प्लस हो जाएगा, ई हो जाएगा 1.5 किलो। तब 1.5 किलो रे 1.5, तो यहां से भी का मान कितना हो जाएगा बता? 1 5 दूनी 10 ना, 1 बट्टा 1.5 1.5, पॉइंट उड़ोगे 10, 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15, 2/3 मीटर पर सेकंड होगा। अरे बोलो। अब एकर गतिज ऊर्जा निकाल लो, एकर गतिज ऊर्जा निकाल लो, आप दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। बोलो। किसी को किसी में से घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन नहीं होगा, खाली माइनस साइन नहीं होगा। 1 मिनट होल्ड डाउन। अब इसका गतिज ऊर्जा निकालो तो कितना आता है? काइनेटिक एनर्जी अगर इसका निकालते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी अच्छा है, डायरेक्ट निकाल दें। 6 निकालेंगे, देखो डायरेक्ट हाफ m1, m कितना रे? 0.5 इंटू v² कितना? 2 का स्क्वायर होगा, माइनस हाफ m का मान कितना है? अरे ये 1.5 ना, 1.5 इंटू v² कितना आया है? 2/3 का होल स्क्वायर। सवाल चला दुए लाइन का है, बस घटा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 0.67 इज द राइट आंसर। जल्दी लीक। सिर्फ लाइव रहने से कुछ बच्चों को तकलीफ हो रही होगी, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन दोस्त मेरे, कोई भी रूल्स बनता है तो उसमें कुछ लोगों को तकलीफ होती ही है। उसका क्या कर सकते हैं? सरकार कहेगी कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, आप कहिएगा हमको हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, कोई कहेगा हमको ट्रेन पकड़ना बहुत जरूरी है, तो ट्रैफिक नियम का पालन तो कभी नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? अब तो सब अपने अपने हिसाब से ट्रैफिक खुलवाया और बंद करवाया करेंगे। रूल्स इज ऑलवेज रूल्स। किसी का आप खून कर दीजिएगा, कहिएगा खून करना बहुत जरूरी था, दिमागी हालत अगर ठीक नहीं था, नहीं तो हमरे मार देता, तो ये बात पे आपको रिहाई नहीं मिल सकती। अरे हो गया। और हम एकदम सॉरी हैं इसके लिए, आप टाइम निकाल लिए।
और एग्जैक्ट 9:02 में लाइव हो जाएगा। अरे हो गया, ये समझ में आया कि एक बार और समझाएं, एक बार और समझा दें? पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं। लिख लिए ना? इस पर ऐसा नहीं है कि यही एगो सवाल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। देखो हम आपको कह रहे हैं कि दो गतिशील पिंड है, अगर एक m1 है और एक v1 है और एक m2 है और एक v2 है, दोनों टक्कर के बाद अगर साथ ही साथ चलने लगती है, तो अगर क्षय गतिज ऊर्जा कहिएगा तो पहले अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आप घटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर दोनों साथ साथ चल रहा है तो टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v से आप जब दोनों साथ साथ चलने लगेगा तो v का मान निकाल पाइए? बोलो हाँ। और जब v का मान निकाल लीजिएगा तो क्षय ऊर्जा निकालना है, तो भैया अंतिम ऊर्जा आप माइनस प्रारंभिक ऊर्जा को घटा दीजिए तो क्षय ऊर्जा नहीं निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा? एक क्वेश्चन लिखिएगा, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान हीट एंड टेम्परेचर का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, Sine of 7 pi over 12? Let's look at our unit circle. Wait, it's not on there. उस पर एक बल आरोपित होता है, उस पर एक बल आरोपित होता है और उस वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, दस मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो क्षय ऊर्जा का मान क्षय ऊर्जा का मान क्या होगा? तो क्षय ऊर्जा का मान क्या होगा बना दीजिएगा। देखो यहां कोई वस्तु है कितना केजी का? 10 केजी का। ओकर वेग कितना है? अरे कितना है? दूसरा वस्तु कितना का है? 20 केजी का। अरे दूसरे वस्तु का द्रव्यमान बताओ। अच्छा सेम वस्तु है, सेम वस्तु है, उस पर बल लगा रहे हैं ना, उसका वेग कितना हो जाता है? 30 मीटर पर सेकंड। क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं ना, नहीं करेगा। तो गतिज ऊर्जा में क्षय निकालने के लिए कह रहा है, बताइए कैसे निकालिएगा? तीस केजी का। अरे दूसरे वस्तु का द्रव्यमान बताओ। अच्छा सेम वस्तु है, सेम वस्तु है, उस पर बल लगा रहे हैं ना, उसका वेग कितना हो जाता है? 30 मीटर पर सेकंड। क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं ना, नहीं करेगा। तो गतिज ऊर्जा में क्षय निकालने के लिए कह रहा है, बताइए कैसे निकालिएगा? एक और गतिज ऊर्जा निकाल दीजिए, एक और गतिज ऊर्जा निकाल दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, बड़का में छोटका को। बोले वह नहीं करेगा। क्षय ऊर्जा का मान बराबर हाफ एम का मान ले लो, कितना? 10। इतना हाफ एम कॉमन है ना रे। अगर हाफ फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, और m कॉमन है यानी दोनों में समान है, तो हाफ m कॉमन ले लेंगे, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब आप अपने मन से पुट कीजिए, जे v1 का मान बड़ा लीजिएगा, v2 का मान छोटा लीजिएगा। हाफ m v1 स्क्वायर कितना? 20 ले लें, अब माइनस
कौन हल्ला कर रहा है? कुछ लोगों का मानना होगा कि यहां 10 कहीं नहीं लिए। अरे बोलो 10 इसलिए नहीं लिए दोस्त मेरे कि 6 ऊर्जा का मान कभी निगेटिव नहीं होगा। तब बता दो कितना हो जाएगा? 400 माइनस 100, 300, 200, 150। एक आदमी बोलो। अच्छा यहां मार्क्स छूट गया 10, यहां मार्क्स छूट गया, लगाओ ना छुट्टा सब। कितना हो जाएगा बता? 2 पंच 10, 15 पचा 75, कितना आ रहा है? 1500 जूल इज द राइट आंसर। अब सही है ना? देगा इतना सीरियस कंटेंट पढ़ा रहे हैं। अब वहां एक लड़का कहता है यूट्यूब पे, भाई मेरा एक बोल रहा है कि क्या एग्जाम का डेट निकल गया है, क्या फलना हो गया है? यार कौन सा स्टूडेंट है भाई तू, पढ़ाई पे ध्यान दे ना। एग्जाम का डेट निकलेगा तो घिना जाएगा। ऐसा थोड़े है कि एक आदमी को पता चलेगा सबको पता नहीं चलेगा। डेट निकल जाएगा, निकल जाएगा, जाके एग्जाम दे देना है। अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस हाफ एम V2 स्क्वायर। बोले मैं नहीं करेगा। हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस हाफ एम V2 स्क्वायर लगाएंगे, खट से रिजल्ट मिल जाएगा। बोलो हाँ, बोलो ना। तो 6 ऊर्जा कैसे निकालना है समझ में आया? हम तुमको जो टफ सिचुएशन है वो भी बता दिए कि अगर दोनों साथ में चल देगा तब जो वेग निकालना होगा तो यहां से ये फॉर्मूला से वेग निकाल लेंगे और तब अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे तो 6 ऊर्जा नहीं मिल जाएगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 6 ऊर्जा या तो ऐसे मिल जाएगा या नहीं तो ऐसा क्वेश्चन जो तुमको दिया हुआ है कि एक द्रव्यमान है जिस पर एफ बल लग रहा है, उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देना है या ज्यादा गतिज ऊर्जा में से कम गतिज ऊर्जा को घटा देना। यू विल गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है? बोलो ना रे। नहीं समझ में आया? आया पक्का? अरे बोलो। 6 गतिज ऊर्जा निकाल लोगे। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, कुल ऊर्जा और त्वरण का मान निकल जाएगा। ये ऑलरेडी हम पहले से तुमको बताए हुए थे, ऑलरेडी तुम पहले से जानता भी था, लेकिन अब नया चीज तुम ये जानो कि अगर त्वरण नहीं देके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दे तो वो भी सही होगा। और एक और नया चीज जान लो, 9.8 की जगह 10 भी दे देगा तो वो भी सही हो, क्योंकि 9.8 का अप्रॉक्स मान कितना होता है? तो 9.8 का अप्रॉक्स मान कितना होता है? 10। क्लियर है? अरे बोलो। 9.8 का अप्रॉक्स मान कितना होता है? 10 होता है। जकर द्रव्यमान कम होगा होकर वेग ज्यादा, और जकर द्रव्यमान ज्यादा होगा होकर वेग कम। इसीलिए तो बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है तो होकर वेग कम होता है, और गोली का द्रव्यमान कम है तो होकर वेग ज्यादा होता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्लियर है? बोलो ले। 9 बज के हो गया 46 मिनट और हमारी कक्षा हो गई समाप्त। ठीक है, 1 मिनट होल्ड डाउन। हमने 10 दिन 10 कक्षा दिया है, लेकिन एक आध 2 कक्षा बढ़ भी सकता है, लेकिन पढ़ाएंगे प्रॉपर तरीके से। पढ़ाएंगे नहीं, तुमको सिखा देंगे। ठीक है? लेकिन दोस्त मेरे अब एक चीज का ध्यान रखना, हम इसमें 3 सब्जेक्ट रखे हैं, एगो साइंस, एगो मैथ, एगो क्या रीजनिंग। साइंस मैथ रीजनिंग में तीनों का कंटेंट हम लगभग चलाई अनाउंसमेंट कितना दिन से कर रहे हैं? 1.5 महीना से कर रहे थे। हम चाहते तो एक दिन में 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करना कितना देर का काम है? मेरे पास तो सॉफ्टवेयर भी है। तुम हमको बताओगे 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करना, हम 5 से 10 मिनट में सेलेक्ट करके करा देंगे। 5 मिनट बहुत हो गया, टीम को लेंगे 100 क्वेश्चन आ जाएगा मेरे पास। लेकिन हमने इसके लिए समय लिया, शिक्षकों को भी समय दिया, टीम को भी समय दिया कि तुम समय ले लो, लेकिन जिस विश्वास के साथ बच्चा हमसे जुड़ेगा पढ़ने, वो विश्वास कायम रहे, ताकि बच्चा ये ना कहे कि सर से जुड़े और मटेरियल तो कैसा था पता नहीं चला, तो की पढ़ा दिए, ये तो हम ऑलरेडी जानते थे, या इसका ये तो पूछवे नहीं करेगा, या तो ये कभी पूछवे नहीं किया है, ऐसी टाइप की कोई भी भ्रांतियां नहीं फैले। इसलिए मैथ का भी मटेरियल टाइम लेके बनवाए हैं, रीजनिंग का भी मटेरियल टाइम लेके बनवाए हैं। आप मैथ, रीजनिंग, साइंस आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, एक बार आप ये टीचर छोड़िए, ये कंटेंट पढ़ के देखिए, आप विश्वास कीजिए आप बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई फीस हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, प्रॉपर वे में ये फेज 1 कंप्लीट फ्री है, फेज 2 भी फ्री रहेगा और फेज 3 भी फ्री रहेगा, लेकिन अलग अलग फेजेज में अलग अलग चीजें आएंगी। ठीक है? और ये बच्चों के लिए हम इसलिए कर रहे हैं कि रेलवे में चला, जिसको भी नौकरी लगेगा तो वो बच्चा हमको इसीलिए याद करेगा कि हम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, और नहीं करेंगे तो पता चला बच्चा कहेगा खाली पैसा ले लिया, नौकरी नहीं लगवाए। और लाइव इसलिए रखे हैं कि आप अपने रूटीन को मेंटेन कर सके। क्लियर? तो दोस्त मेरे, मैथ और रीजनिंग का जो कंटेंट हमने बनवाया है, आप उसको पढ़ के देखिए। आपको कहीं भी मैथ, रीजनिंग, साइंस आप पढ़े हो, एक बार ये कंटेंट पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? एक छोटा सा शॉर्ट्स हम बना लेते हैं। आप लोग अपना अपना मटेरियल, जिसको भी मटेरियल नहीं मिला है, आज नहीं मिलेगा मटेरियल, अब कल मिलेगा 12 बजे के बाद। कल 12 बजे के बाद नहीं, कल 4 बजे के बाद आपको मटेरियल मिलेगा। यही मटेरियल कल भी उपलब्ध होगा।
फिर से मैं बता दूं, जो लोग ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर रहे हैं मटेरियल के लिए, मटेरियल खत्म हो गया है। कल 4 बजे के बाद शाम में मटेरियल आपको उपलब्ध मिलेगा। 4 बजे के बाद आइएगा, अपना मटेरियल ले जाइएगा। और ऑनलाइन वालों, मटेरियल ऑलरेडी कम्युनिटी में लगा दिया। अभी अब हम जाएंगे और मैथ होगा, हम जाएंगे, उसके बाद मैथ वाले जाएंगे, उसके बाद रीजनिंग होगा। 2.25 घंटे का ये क्लास है। प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। ये 10 दिन 10 कक्षा है और इसमें एक शानदार सा चमचमाता हुआ पीडीएफ हमने पेश किया है आपकी खिदमत में। रेलवे 2024 के लिए ये मटेरियल है और ये फेज 1 है। 10 कक्षा की फेज 2 फेज 3 आएगा और ये डेली चलता है 9 बजे एग्जैक्ट सुबह में, 9 से 11। 10 तारीख से शुरू हुआ है, 10/9/2024 से, 3 मंगलवार से शुरू हुआ है और सिर्फ लाइव चलता है। सिर्फ लाइव में हम आपका स्वागत करते हैं। कितने बजे? 10/9/2024 दिन मंगलवार से स्टार्ट है। 10 दिन के लिए सुबह 9 बजे रेलवे के इस मेला में आपका स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ लाइव। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डेड उपलब्ध नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अब आपके मैथ वाले सर आ ही गए हैं और एकदम चला 2.25 घंटा की रेगुलर क्लास है। मैथ है अभी की रीजनिंग है? मैथ है। मेरे यहां चला मैथ और रीजनिंग वाला का क्रेज धीरे धीरे हमसे भी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और दोस्त मेरे अच्छा पढ़ाए तो उस टीचर को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास में रोशन मिश्रा सर कंटेंट में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले थ्योरी पढ़ा देना बढ़िया से, उसके बाद सेम क्वेश्चन का पहले पढ़ाना है। बढ़ जाइए सब लोग। सिर्फ पढ़ाई होगा, समझे? सिर्फ क्या होगा? ना तो आपके पास टाइम है, ना तो मेरे पास टाइम है क्या? और टाइम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। आ जाए क्वेश्चन पे। प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन का महामैराथन चलेगा, ठीक है? कहां गया पेन? सर लगता पेन लेके चले गए क्या? लो चलो, संख्या पद्धति स्टार्ट। देखो ऐसा देखिए, थोड़ा हम टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दें कि ये जो है टॉपिक पे गौर करोगे तो टॉपिक हमारा कितना नंबर पे है? 19। ये देखो 19 नंबर के पेज पे कौन कौन सा चैप्टर हम दिए हैं बताओ। देखो एक तो संख्या पद्धति, इसके बाद क्या शुरू होगा? कल हो जाएगा त्रिकोणमिति, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है? फिर है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। उसके बाद है देखो ज्यामिति। उसके बाद देखो यहां पर ज्यामिति के बाद है हमारा बीजगणित, अलजेब्रा, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें आ गया है। फिर है डीआई। फिर क्या है? डीआई। डीआई के बाद ये देखो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद देखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी खत्म। चलो, तो इतना टॉपिक हम लोग करेंगे कवर। और इसमें हम वो टॉपिक नहीं लिए, वो टॉपिक ही सिर्फ लिए हैं कि जिसका महत्व ज्यादा है लेकिन लोग उसको महत्व देते नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर एक एक क्वेश्चन भी इससे आ जा रहा है तो ये हमारा 10 टॉपिक से अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है तो अगर गौर से देखो तो 10 टॉपिक हमारा कवर हुआ, 10 क्वेश्चन कवर हो गया, नहीं हो गया? तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक छोटा है, जिसका एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा हो गया। किसी चीज को पढ़ने पे पूरा का पूरा पढ़ लिए, फिर 2 क्वेश्चन पूछा, 200 क्वेश्चन पढ़ लिए, 2 क्वेश्चन पूछा। किसी को 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़ के भी 1 क्वेश्चन पूछा, तो वेटेज उसका ज्यादा होगा जी। चलिए संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन का थ्योरी भी हम समझाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकों की कोई संख्या है, ये 3x है, ये गुना नहीं है यार, 3x यहां पर लिख लो, 5 4 7 9 y 4 किससे विभाज्य है? 88 से। और 8 अंकों की संख्या 4 2 5 1 3 9 z 2 9 से विभाज्य है। तो 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान निकालना है। अधिकतम संभावित मान का मतलब होगा x का भी अधिकतम मान लेना है और y का भी अधिकतम मान लोगे तभी तो गुना होकर के ज्यादा आएगा। बोलो। और z का मान कोई भी आ जाएगा, अगर छोटा ले लोगे तो भी आ जाएगा, या यहां पर z छोटा या कोई एक ही आएगा। बात पे ध्यान दो। 88 से कोई भी संख्या कैसे डिविजिबल होता है? क्या गलत? हम क्या बताए हैं बताओ? 88 से कैसे विभाजित होता? 8 11 से विभाजित होना। 8 से कैसे विभाजित करोगे? देखो जो सिखाए इसको सीखो। अंतिम 3 डिजिट तो पता ही है, लेकिन अंतिम 3 डिजिट में हमने कहा था इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा वाले स्थान पर अगर विषम संख्या हो, सैकड़ा वाले स्थान पे अगर, तो अंतिम 2 में क्या जोड़ोगे? 4। और अगर सैकड़ा वाले स्थान पर सम संख्या हो तो सीधे सीधी भाग लगा दो। सीधा सीधा क्या करोगे? तो बताओ, जैसे ही ये हमारे पास आया, ये 9 है, 9 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? बोलोगे ये विषम संख्या है क्या?
तो बताओ y का हमें लेना है अधिकतम मान, तो उल्टा 9 से शुरू करेंगे क्या? तो इसका मतलब यहां पर एक ऐसा संख्या होगा जिसमें 4 जोड़ेंगे तो 8 से कटेगा। तो y का मान लोगे 9, 94 में 4 जोड़ो 98, 9 से 8 से कटा, 8 ले लो, 8 8 8 अगर ले लिए तो बताओ 84, 4 कटा, क्या 8 जैसे ही आएगा तो उससे छोटा मान 4 आएगा क्या? उससे छोटा मान 0 आएगा क्या? 4 4 का अंतर हो जाता है। 8 के बाद कुछ 7 रखने का जरूरत नहीं है। 74 4 78 नहीं कटेगा, 64 4 68 नहीं कटेगा, 54 4 58 नहीं कटेगा, 44 4 48 8 से कट जाएगा, या 0 और 4 में 4 जोड़ोगे 8 से कट जाएगा। बोलो कटेगा क्या? तो यहां पर y का कितना मान आया? 3 मान आया, लेकिन यह 11 से भी तो डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बताओ? 9 4 13, 13 4 17 प्लस x, तो यहां पर आया हमारे पास 17 प्लस x। बोला आया क्या? फिर इसका अल्टरनेट जोड़ो, 5 3 8 7। अब यहां पर अगर 15 है और y का मान एक बार 8 लेंगे, तो 15 में हम 8 को जोड़ेंगे, 15 में हम किसको जोड़ेंगे? 8 को जोड़ेंगे। तो y के जगह पे हम तीनों मान रख रख के चेक करेंगे। अगर y का मान 8 आएगा तो 15 प्लस 8 मिलके 23, 15 प्लस 8 मिलके तो 23 में से 23 घटाएंगे तब ना 0 आएगा जी। तो x के जगह पे क्या आना चाहिए? 6, 17 6 23, 15 8 23, दोनों का अंतर 0। तो y का मान अगर 8 आया तो x का मान क्या आया? 6। बोले कि सर y का मान एक बार हम 4 भी रख के चेक करते हैं। y का मान अगर 4 रखोगे तो 15 4 तो 17 2, तो ये तो छोटा आना शुरू हो गया ना मान। हमें x का मान भी बढ़ा लेना है और y का मान भी, बस। तो x और y का मान हमें मिल गया। अब दूसरा है, दूसरा संख्या हमारे पास है, ये देखो 4 2 5 1 3 9 z और 2। 9 से विभाजित होने के लिए किससे कटना चाहिए? 9 से। तो क्या ये 9 से देखो 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 2 5 1 6 2 8। बताओ z के जगह पे क्या रखोगे? एक के अलावा और कोई डिजिट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। आ गया x y z का मान। हमसे क्वेश्चन पूछा 3x प्लस 2y माइनस z का मान क्या आएगा? x का मान अधिकतम लेना है, 3 छाके 18 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 1। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो ये हमारा जो आंसर आ चुका है 34 में से 1 घटा दिए, उत्तर क्या आ गया? 33। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। लिखो इसको। क्या 8 से डिविजिबिलिटी का रूल याद हुआ? 8 से डिविजिबिलिटी का रूल में हमने क्या बताया? अंतिम 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा पे विषम संख्या हो तो अंतिम 2 संख्या में क्या जोड़ेंगे? 4। सैकड़ा पे सम संख्या हो तो अंतिम 2 संख्या में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। 8 से चेक कर लेंगे, ठीक है? उतारना दो जल्दी जल्दी, ठीक है? टाइम नहीं लगाना, उतारना है जल्दी जल्दी, समझना है, आराम से उतारना है जल्दी, ठीक है? नहीं दिख रहा? पीछे देखो। हो गया? चलो अगले प्रश्न पे चले क्या? अगले प्रश्न पे आ जाइए, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका थ्योरी समझना। थ्योरी सबसे पहले समझना, जो हम समझाना चाह रहे बात पे ध्यान दो। देखो यहां पर 1 से लेकर के 99 तक का बात कर रहे हैं, 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर 99 तक का बात कर रहे हैं, फिर 100 से लेकर के 199 तक का बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर 200 से लेकर के 299 तक का बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है? यहां पर सुनना मेरी बात को ध्यान से। 1 से लेकर के 99 तक, 1 के बारे में बात करें, अंक 1 यूनिट डिजिट पर और टेंस डिजिट पर, दहाई स्थान पर। यूनिट डिजिट पर 1 से लेकर 99 तक, इकाई स्थान पर 1 कितना बार आएगा जानते हो? 10 बार। 1 कितना बार आएगा? और दहाई स्थान पे भी कितना बार आएगा? 10 बार। तो टोटल मिलकर के 1 20 बार आएगा। 1 से लेकर 99 तक टोटल 1 कितना बार आएगा? अगर कोई पूछे 1 से लेकर 99 तक 1 कितना बार आएगा? 2 कितना बार आएगा जानते हो? 2 भी 20 बार आएगा। 2 भी कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। 2 भी कितना बार आएगा? 3 भी 20 बार आएगा। 3 भी कितना बार आएगा? और इसी तरह से जितना भी अंक है, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, ये सब कितना बार आएगा? 20 20 बार आएगा, 20 20 बार आएगा। बुलाएगा क्या?
लेकिन यहां पर जैसे 100 से लेकर के 199 पे आ गए, बात पे ध्यान देना, 100 से लेकर कहां पे आ गए हैं 199 पे, तो 100 से लेकर के 199 में तीसरे अंक को छोड़ दो, मतलब सैकड़ा वाले स्थान पे खाली एक 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 आ रहा है, उसको छोड़ दो, तो 0 से लेकर 99 तक एक कितना बार आएगा बताओ? 20 बार। 0 से लेकर के 99 तक एक कितना बार आएगा? और 100 है, 100 में तीसरे स्थान पे सैकड़ा वाले स्थान पे एक है कि नहीं है बताओ? तो 101 में, 102 में, 103 में, 104 में, 100 100 100 199 तक, बोले कितना बार? 100 बार। कितना बार? 99 को छोड़ दो ना, 199 में से 99 को घटा दो, कितना बचा? 100। तो 100 बार ऐसा आएगा कि इसमें 100 बार ऐसा आएगा कि एक भी आएगा। तो इसका मतलब 100 से लेकर के 199 तक एक कितना बार आएगा? लेकिन उसके अलावा दो कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। दो कितना बार आएगा? 3 कितना बार आएगा? उसके अलावा सब कितना बार आएगा? फिर सुनो, 200 से लेकर 299 तक तीसरे स्थान पे क्या है? 2। तीसरे स्थान पे क्या है? तो इस बार ये बताओ कि तीसरे स्थान पे 2 अगर है तो सैकड़ा वाले स्थान पे 2 कितना बार आएगा? इसके अलावा और कितना बार आएगा? तो क्या 120 बार 2 आएगा क्या? लेकिन एक कितना बार आएगा? एक कितना बार आएगा? 3 कितना बार आएगा? इसके अलावा सब कितना बार आएगा? क्या कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? हाँ, ये बताओ 300 से लेकर के 399 तक एक कितना बार आएगा? बोलते चलो, एक कितना बार आएगा? 2 कितना बार आएगा? 3 कितना बार आएगा? 120 बार। 3 कितना बार आएगा? 4 कितना बार आएगा? 5 कितना बार आएगा? 6 कितना बार आएगा? 7 कितना बार आएगा? 8 कितना बार आएगा? 9 कितना बार आएगा? अगर लिखा हुआ है 400 से लेकर के 499 तक, बताओ एक कितना बार आएगा? एक कितना बार आएगा? 2 कितना बार आएगा? 3 कितना बार आएगा? 4 कितना बार आएगा? धरा गया। 4 कितना बार आएगा? क्योंकि तीसरे स्थान पे 4 है। बात समझ में कुछ आया? 500 से लेके 599 तक 5 कितना बार आएगा? इसके अलावा सब 20-20 बार। इसके अलावा सब 600 से लेके 699 तक 6 कितना बार आएगा? 120 बार। बाकी सब 20-20 बार। बाकी सब क्वेश्चन पे आ जा क्वेश्चन पे। लेकिन ये तो 301 से बोल दिया। कहां से बोल दिया? कोई बात नहीं है, हम 300 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? अभी अभी हमने बताया 300 से लेके 399 तक 3 कितना बार आएगा? पक्का ना? लेकिन 300 छोड़ दिया, ये 300 छोड़ दिया। कहां से लिया? 301 से। तो एगो 3 छूट गया कि नहीं छूट गया? जब एगो 3 छूट गया तो 120 बार ना आकर के या कितना बार आएगा? उत्तर आ गया बी। क्या बात है समझ में? लिख लो जल्दी। और ये क्वेश्चन पूछता है, देखो ना, सब रेलवे का ही क्वेश्चन है। लिखो लिखो जल्दी से। क्या समझ आया? ये बोलो, इसमें कोई दिक्कत? तो पैटर्न समझ में आ गया होगा। हो गया? सात सौ से 799 तक 7 कितना बार आएगा? और उसके अलावा सब? उसके अलावा सब आएगा 20 बार। चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, संख्या 367, 489, 514, 632 और 728 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए तो ऐसी कितनी नई संख्या बनेगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है? अब देखो, पहला अंक तो हम लोग इसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन इसने उदाहरण देकर के हमें समझाया कि आपको पहला अंक किसको बोलना है। उदाहरण दिया कि 697 और इसमें जो पहला अंक होगा वो 6 होगा। क्या होगा? तो उदाहरण दे दिया कि पहला अंक हमको कौन सा लेना है? दाएं से पहला अंक
बात समझ में आ रहा है? दाएं से पहला अंक नहीं, बाएं से पहला अंक। और दूसरा अंक 9 हुआ और तीसरा अंक क्या हुआ? 7 हुआ। तीनों संख्या हमारे पास दिया हुआ है 367, फिर दिया हुआ 489, फिर दिया हुआ हमारे पास 514, फिर दिया हुआ हमारे पास 632, फिर दिया हुआ हमारे पास 728। बस ना। अब इसमें कहा जा रहा है कि सभी पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाता है और 2 जोड़ने के बाद सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है। किससे कट जाता है? 3 से। तो हम क्या करेंगे? पहले सब में पहले 2 जोड़ देंगे। सब में पहले अंक में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है। और जो 3 से कट रहा है उसको साइन कर देंगे, लगा देंगे चिन्ह। देखो 3 से तो खुद 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 7 2 कट गया क्या 3 से? देखो ये 9 कट रहा है, 8 4, क्या 2 जोड़ने पर कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो इसको काट दो। देखो यहां पर 5 1 6, 4 2 कट रहा 3 से, 3 से कट रहा है, टिक मार दो। 6 कट गया, 3 कट गया, 2 2 कट रहा क्या? 7 2 9, 8 2 10, 3 से कट रहा है क्या? उत्तर कौन सा आया? 2 संख्या। टोटल कितना संख्या हो जाएगा? 2। आंसर आ गया डी। क्या लिख लिए क्या? अरे बोलो, इसमें कोई दिक्कत? इसका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना है? सिंपल क्वेश्चन है ये। कभी कभार उल्टा पुल्टा क्वेश्चन भी पूछ देता है। यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12600 बराबर है पी का क्यूब, क्यू का स्क्वायर, आर का स्क्वायर गुना एस का पावर। It's finally time for you to own a flip phone under 50,000 rupees. Motorola Razr 50 में डालते ये 126 100 है। बोलो है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना है एक बार में। ये 100 को क्या हम लोग इतना लिख सकते हैं? 4 गुना 25। अरे बोलो जल्दी, लिख सकते हैं क्या? क्या हम लोग इसको 112 और 6 है, 21 छाके 126 लिख सकते हैं क्या? 21 छाके 126, 6 दूनी 12, 6 इकाई 6। अब जितना अभाज्य गुणनखंड है उसको आरोही क्रम में सजा करके लिख लो। देखो 2 कितना बार आया? 2 यहां पर कितना बार आया? 2 बार। 2 यहां पर कितना बार आया? 1 बार। तो क्या 2 का पावर 3 लिखेंगे क्या? 2 आया है 2 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या लिखोगे? 2 का पावर 3। यहां पर 6 में 3 है और 21 में भी 3 है, तो क्या 3 का स्क्वायर लिखोगे क्या? 7 आ गया, ये 5 का स्क्वायर है, तो पहले किसका स्क्वायर लिखोगे? 5 का स्क्वायर। और एक 7 बाकी है क्या? तो 7 का पावर 1। कंपैरिजन कर लो, हमारे पास है पी का क्यूब, हमारे पास है क्यू का स्क्वायर, फिर दिया हुआ आर का स्क्वायर और एस का पावर 1। कंपैरिजन कर लोगे तो क्या पी का मान 2 है क्या? अरे बोलते चलो, क्यू का मान 3, आर का मान 5, एस का मान, पावर देखो सबका वैसे ही है क्या? अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3p प्लस 2q माइनस आर प्लस एस का मान क्या आएगा? p के जगह पे क्या रखोगे? 2, 2 तिया 6 प्लस q का मान रखोगे 3, 3 दूनी 6 माइनस आर के जगह पे क्या लिखोगे? 5 और प्लस क्या है? एस के जगह पे क्या लिखोगे? 7। 6 में से 5 गया 1, 6 1 7, 7 में 7 को जोड़ दोगे, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 14। आंसर आ गया है सी। अभाज्य गुणनखंड करने में कोई दिक्कत? तो अलग अलग कर लो, कोई जरूरी नहीं एक के बारे में करना, अलग अलग कर लो। जहां जो दिख रहा है उसको पहले अलग कर लो। 1 से 2 लाइन में ये पूरा का पूरा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अभी 100 1
अच्छा, अभाज्य गुणनखंड निकालने में क्या दिक्कत है? इसमें जो है ठीक है 2 3 5 7 लगातार आ गया, ये तो संयोग है। हो सकता है 2 3 के बाद 7 और 13 भी तो आ सकता था, नहीं आ सकता था? तो इसलिए मानने के चक्कर में क्यों हम टाइम बर्बाद करें? अभाज्य गुणनखंड करने में टाइम ही कितना लगता है बताओ? ज्यादा दिक्कत हो गया क्या? हमने क्या कहा, ये क्या है 100 को क्या बोलोगे? 25 चौका 100। हम कहा एक बार में किए हैं, एकदम छोटा छोटा संख्या कर लिए। 100 है, 25 चौका होता है 100, 126, 6 दूनी 12, 6 इकाई 6। देखो 6 गुना 21 कर लिए। अब आगे चलते हैं और देखो 4 में 2 बार 2 है, 6 में 1 बार 2 है, 2 का पावर 3 आ गया। 3 7 21, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 का स्क्वायर आ गया। ये 7 है, यहां 5 का स्क्वायर है, पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे फिर 7 का पावर 1 लिख देंगे। बस P का मान 2 आ गया, Q का मान 3 आ गया, R का मान, S का मान क्या आ गया हमारे पास 7। अगला क्वेश्चन देखो 5वां नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। जब आप संख्या 14 के अंकों को उलट देते हैं तो संख्या 27 बढ़ जाती है। कितनी अन्य 2 अंकों की संख्या 27 से बढ़ जाती है जब उसके अंकों को उलट दिया जाए? सुनो मेरी बात को ध्यान से। जब 2 अंकों की संख्या हो, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जब 2 अंकों की संख्या हो और इसको उलट करके एक बार या तो जोड़ा जाता है और एक बार या तो यहां पर क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्या स्थानीय मान के अनुसार हम इसको 10a प्लस b बोलेंगे? क्या इसको हम लोग 10b प्लस a बोलेंगे? क्या अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो 10a 1a मिलके 11a, 10b 1b मिलके 11b। क्या 11 गुना a प्लस b आएगा क्या? यानी कहा जा सकता है कि 2 अंकों की संख्या को यदि उल्टा करके जोड़ दिया जाए तो 11 गुना अंकों का योगफल, 11 गुना अंकों का। लेकिन 2 अंकों की संख्या को अगर उल्टा करके घटा दिया जाए, 10a में से 10a में से a को घटाओगे 9a, अब b में से 10b को घटाओगे -9b। क्या ये हमारे पास 9 गुना a माइनस b आएगा? क्या बताओ? 9 गुना a माइनस b। इसका मतलब है क्या 9 गुना अंकों का अंतर है क्या? तो 2 अंकों की संख्या को उल्टा करके घटा दिया जाए तो हम बोल सकते हैं 9 गुना क्या आ जाता है, अंकों का अंतर। 2 अंकों की संख्या को उल्टा करके जोड़ दिया जाए तो 11 गुना क्या आ जाता है, अंकों का योगफल। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 14 है और 14 के साथ यह है कि जैसे ही इसको उल्टा करके जोड़ेगा तो 27 बढ़ जाता है। काहे 27 बढ़ा देखोगे? देखो 4 और 1 का अंतर 5, 4 और 1 का अंतर, 3 को 9 से गुना करो, बोलो 27 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे अंकों का अंतर, 4 का 1 का अंतर बोलो, 3 9। इसका मतलब जितना भी संख्या होगा जिसको उल्टाएंगे 27 बढ़ना है तो सभी के अंकों में कितने कितने का अंतर आएगा? जल्दी बोलो। 3 3 का। कितना कितना का? 1 4 लिखा गया। 2 के बाद क्या लिखोगे? 2 के बाद क्या लिखोगे? 2 पर 5, 3 का अंतर है। 25 को उल्टा कर दोगे 52, पक्का 27 अधिक होगा। चेक करके देखो। 3 के बाद क्या लिखोगे? 6। क्या 63 27 अधिक है क्या? 4 के बाद क्या लिखोगे? 7। 74 देखो 27 अधिक है। 5 पर क्या लिखोगे? 8। 85 देखो पक्का 27 अधिक है। 6 पर क्या लिखोगे? 9। उल्टा कर दोगे तो कितना अधिक हो जाएगा? ये अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। तो अब 14 के अलावा क्या गो ऐसा संख्या? 1 2 3 4 5। उत्तर आ गया 5। क्या बात आया समझ में? एक क्वेश्चन हम देंगे, जल्दी लिखो। फिर से दिख नहीं रहा? तुमको भी नहीं दिख रहा इधर से? देखो हमने क्या कहा, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या को उल्टा करके घटाओगे तो क्या आ जाता है? 9 गुना अंकों का अंतर। 9 गुना क्या आ जाता है? अंकों का अंतर। 14 है। क्वेश्चन में बोला कि एक एग्जाम्पल देकर